hear about different laws every day, like Motor Vehicles Act, Consumer Protection Act, Companies Act, Environmental Laws. पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये लॉज बनते कैसे हैं इंडिया में? In today's video, you get to know about how laws are made in India. So let's get started. सबसे पहले लीगल एक्सपर्ट्स बिल को ड्राफ्ट करते हैं. उस ड्राफ्टेड बिल में प्रपोज्ड लॉ का क्या पर्पस है, क्या स्कोप है, उसके क्या स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, इन सबको आउटलाइन किया जाता है. उसके बाद उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में. यदि वो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है किसी मिनिस्टर के द्वारा तो उसे कहते हैं गवर्नमेंट बिल. बट यदि उस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट के किसी मेंबर के द्वारा जो मिनिस्टर नहीं हैं तो उसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल. फिर आता है फर्स्ट रीडिंग स्टेज. इसे बिल को रीड किया जाता है हाउस में और उस बिल की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं हाउस के सभी मेंबर्स को. इस स्टेज पर उस बिल को लेकर किसी भी तरह की डिबेट नहीं होती. फिर उसके बाद आता है सेकंड रीडिंग स्टेज. सेकंड रीडिंग स्टेज में 2 स्टेजेस आते हैं. एक आता है जनरल डिस्कशन स्टेज और दूसरा डिटेल्ड एग्जामिनेशन स्टेज. जनरल डिस्कशन स्टेज पर हाउस के मेंबर्स उस बिल के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, पर्पसेस हैं, उस पर डिबेट करते हैं. और फिर आता है डिटेल्ड एग्जामिनेशन स्टेज जिसमें बिल सिलेक्टेड कमेटी को भेज दिया जाता है उस बिल के डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए. अब आता है कमेटी स्टेज जिसमें वो कमेटी एग्जामाइन करती है बिल को क्लोज बाय क्लोज. उसमें अमेंडमेंट सजेस्ट करती है और एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेती है. उसके बाद वो रिपोर्ट वापस इसी हाउस में भेज दी जाती है. अब कंसिडरेशन स्टेज पर वो हाउस बिल और रिपोर्ट दोनों को कंसीडर करते हैं और दोनों को ध्यान में रखकर उस बिल में फर्दर अमेंडमेंट सजेस्ट करते हैं. अब आता है थर्ड रीडिंग स्टेज. इस स्टेज पर फिर एक बार डिबेट होती है बिल पर, लेकिन अब जो इस डिबेट का फोकस रहता है वो बिल की फाइनल फॉर्म पर रहता है. उसके बाद वोटिंग होती है. यदि मेजॉरिटी वोट्स बिल के फेवर में आती हैं तो उस बिल को अप्रूव्ड बिल मान लिया जाता है और फिर उस बिल को दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है. दूसरे हाउस में भी फिर वही सब होता है जो पहले वाले हाउस में हुआ था. फर्स्ट रीडिंग, रीड आउट, कॉपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, नो डिबेट. देन सेकंड रीडिंग जिसमें होता है जनरल डिस्कशन, डिटेल्ड एग्जामिनेशन, फिर कमेटी स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज. देन थर्ड रीडिंग, डिबेटेड अगेन, वोट्स टेकन, पास बाय मेजॉरिटी. यदि दूसरा हाउस पास करता है बिल को अमेंडमेंट के साथ तो उस बिल को वापस पहले वाले हाउस के पास भेज दिया जाएगा अप्रूवल के लिए. और जब बिल की सेम फॉर्म पर दोनों हाउसेस का अप्रूवल आ जाएगा तो उस बिल को भेजा जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास. प्रेसिडेंट रिव्यू करेगा बिल को और अपनी एसेंट देगा. जब प्रेसिडेंट उस बिल को साइन कर देगा तो वो बिल एक्ट बन जाएगा, ऑफिशियल लॉ बन जाएगा. एंड दिस इज़ हाउ अ बिल ट्रांसफॉर्म्स इनटू लॉ इन इंडिया. लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा, वैसे तो हमने पढ़ा है कि बिल या तो इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में या राज्यसभा में, बट यदि वो बिल मनी बिल है तो वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है. राज्यसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. मनी बिल वो बिल होते हैं जो फाइनेंशियल मैटर्स जैसे टैक्सेशन, बोरोइंग, इन सब से डील करते हैं. राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है मनी बिल पर, रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकती मनी बिल को. That's it for today's video. I hope you now have a clear understanding of how laws are made in India. Thank you.